अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दिन है सोमवार का और 6 जुलाई 2026 और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आज एक महीना कंप्लीट हो चुका है इंटरनेट की बंदिश को और जिंदगी के तमाम तर तबकात वहां पर मुतासिर हो रहे हैं और इतने मुतासिर हो रहे हैं कि तालिब इल्म की बात करूं, उस्ताद की बात करूं, बैंक्स की बात करूं, हॉस्पिटल्स की बात करूं, आजकल हर एक शोबा इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है और अगर इंटरनेट की बंदिश हो जाती है तो तमाम तर जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। इस वक्त कश्मीर के तमाम तर इलाके इंटरनेट की बंदिश का सामना है और लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए दूर दराज मकामात पर जाना पड़ता है। एक खुशनसीबी की बात यह है कि अच्छी बात यह है कि एंट्री पॉइंट बंद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं ताकि वो इंटरनेट इस्तेमाल कर सके। और उसके अलावा एक महीना कंप्लीट हो चुका है इस तहरीक को, लेकिन अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है। इस तहरीक में पहली डेट दी गई 23 जून की, 23 जून के बाद 5 जुलाई की, 5 जुलाई के बाद अब 8 जुलाई की बात की जा रही है, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं आया है। जानी नुकसान की अगर मैं बात करूं तो रावलाकोट के मकाम पर काफी जानी नुकसान हुआ है। उसके अलावा काफी मुजाहिरीन के ऊपर शेलिंग हुई है, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बताता चलूं, यहां पर कश्मीर हुकूमत की बात करूं या ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बात करूं, दोनों तरफ से मेंबरान को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए, टेबल पर बैठना चाहिए और टेबल पर बैठने के बाद कोई मसलों का हल निकालना चाहिए। एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर असलिया किसी भी बात का हल नहीं है। कश्मीर के मुख्तलिफ सिटीज में, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, पलंदरी, कोटली, आजाद कश्मीर के इलाके, रावला कोट की बात करूं, मुजफ्फराबाद की बात करूं, दीरकोट की बात करूं, बाग की बात करूं, मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे एंट्री पॉइंट हैं और ऐसी जगह मौजूद हैं जो उनके शोहदा के नाम से मंसूब है, जहां पर ऐसी पॉइंट्स मौजूद हैं जहां पर शोहदा ने अपनी खालें खिंचवा दी लेकिन अपने हक से दस्तबरदार नहीं हुए। हक मांगना भी चाहिए, उनका हक है और जिंदा कौमों की ये निशानी है कि वो तहरीक चलाते हैं, आवाज उठाते हैं और वो उठा रहे हैं। नेशनली इंटरनेशनली दोनों जगहों से दबाव है, डेफिनेटली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात करूंगा, शौकत नवाज मीर का ये क्लिप जरूर देखिएगा, उनकी बात जरूर सुनिएगा। जनरल सैयद आसम मुनीर साहब के लिए है। हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि हम ना ही पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हैं। मोहतरम फील्ड मार्शल, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। दुनिया भर में क़याम अमन के लिए आपकी काविश रोज़े रोशन की तरह अया है। जी नाज़रीन, मुझे बड़ी पसंद आई और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी शौकत नवाज मीर का ये जुमला कि हम पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ नहीं, और डेफिनेटली ऐसा है भी, बिकॉज अगर आप पाकिस्तानी आवाम के से पूछते हैं कश्मीरी भाइयों के बारे में या कश्मीरियों से पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम के बारे में, तो डेफिनेटली शेरग है और दोनों के दिलों में मोहब्बत है, प्यार है, कलमा गो है और एक अल्लाह को मानने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत इस वक्त जो गवर्नमेंट है कश्मीर की, डेफिनेटली होश के नाखून लेने चाहिए, बैठना चाहिए, मुज़ाकरात से बात करनी चाहिए। ये जुल्म सितम, तशद्दुद, ये तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं वो डेफिनेटली किसी भी मसले का हल नहीं है। हल क्या है? हल बैठना है, टेबल के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि एक्शन कमेटी इस वक्त बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो पीछे हटे, अपने हक को छोड़े, क्योंकि अगर हक को छोड़ते हैं वो जितनी भी जाने गई हैं तो वो जाया चली जाएंगी और वो कभी भी जाया नहीं जाने देंगे। लिहाजा कश्मीर गवर्नमेंट को मिल बैठ कर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम तर मेंबरान से बात करनी है, कुछ अपनी मनवानी है, कुछ उनकी माननी है, तब जाके इस मसले का हल निकलेगा। ना इस वक्त गवर्नमेंट पीछे हट सकती है और ना ज्वाइंट एक्शन कमेटी पीछे हट सकती है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी पीछे हटता है तो जो जानी नुकसान हुआ है वो रायगा चला जाएगा। सो मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ पर कुछ हल जरूर निकालना है इस मसले का, और इससे बड़ा कोई हल नहीं है कि आप बैठें, टेबल पर बैठें और इस मसले का हल निकालें। कश्मीर जितने भी हमारे भाई हैं कश्मीर से जुड़े हुए जो पाकिस्तान में हैं, इस वक्त रोजगार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज को अच्छा नहीं समझते हैं और पाकिस्तानियों के दिल में कश्मीरियों के लिए और कश्मीरियों के दिल में पाकिस्तान के लिए बे इंतहा मोहब्बत, प्यार है। ये जन्नत की वादी है, अमन और सुकून का एक गहवारा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी इस अमन और सुकून को कायम रहने दिया जाए, वरना हालात आने वाले मजीद संगीन होंगे। लिहाजा टेबल पर आएं, मुज़ाकरात से बात करें। अल्लाह ताला कश्मीर और पाकिस्तान को हमेशा जिंदाबाद रखे, पाइंदाबाद रखे। इसी दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।